अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कल की वीडियो और क्लास में हमने ज़े तक हाफ़ अल्फ़ाबेट देखे थे। आज उसके आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबीका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, कल की वीडियो और क्लास में हमने ज़े तक हाफ़ अल्फ़ाबेट और उसकी 3 शक्लें, शुरू में वो कैसा आता है, बीच में वो कैसा आता है और आखिर में कैसा आता है, इसकी मिसालें के ज़रिए से हमने उसको समझने की कोशिश की थी। लिहाजा आज की क्लास में आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के अल्फ़ाबेट देखेंगे। ज़े के बाद नंबर आता है सीन का। इसका नाम सीन है, आवाज़ स की निकलेगी। इसका नाम सीन है, आवाज़ स की निकलेगी। शुरू में ये इस तरह से आता है, इसके जो 2 शोशे हैं और ये आधा इसमें का हिस्सा। चूँकि हमने अलिफ से लेकर ज़े तक अल्फ़ाबेट देख लिए हैं और उनके आधी शक्लें भी हमने देखी है, हाफ़ अल्फ़ाबेट भी हमने देखा है कि किस तरह से होते हैं, लिहाजा अब हम ज़े तक के अल्फ़ाबेट की मिसालें देख सकते हैं। सीन, सीन में अगर हम रे को मिलाते हैं, शुरू में सीन किस तरह से आएगा और उसके बाद कौन सा वर्ड कैसा जुड़ता है उसके साथ में। ये सीन और ये इसके साथ जुड़ गया रे, ये सीन और उसके साथ जुड़ गया रे। तो अब सीन की जो शक्ल है शुरू की वो इस तरह से होगी और रे को अगर कट कर दिया जाए तो ये मिसाल हमारे सामने आती है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा सीन। आप कोई दूसरा वर्ड भी लगा सकते हैं इसके साथ में, बे लगा दीजिए तो ये हो जाएगा सीन और बे। ये मिटा दीजिए, आप कोई और हुर्फ लगा दीजिए, जीम लगा दिया आपने तो ये हो गया सीन और जीम, इस तरह से। उसके साथ आप और भी दूसरे हुर्फ लगा सकते हैं। उसके बाद है बीच में सीन कैसा आता है, तो सीन से पहले कोई हुर्फ होगा, जैसे बे लग गया, फिर सीन, फिर कोई एक वर्ड, एक हुर्फ हम आगे जोड़ देते हैं, ते। बे सीन ते, ये सीन बीच में इस तरह से आता है। अब ये शक्ल देखना है तो ये हुर्फ़ों को हमको कट करना पड़ेगा। ये कट कर दिया हमने और ये कट कर दिया, तो ये शक्ल हो गई सीन की। बीच में सीन इस तरह से आता है और भी हुर्फ़ों के साथ इसको जोड़कर हम देख सकते हैं। उसके बाद है सीन, आखिर में किस तरह से आता है, तो इससे पहले कोई आप हुर्फ जोड़ दीजिए, जैसे हम जीम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये सीन। हमने पहले जीम रखा, उसके बाद सीन रखा, तो ये अब ये नुक्ता यहाँ से जीम का हटा दिए, ऊपर लगा दिए, तो ये हो गया ख़ै, ख़ै और सीन। ये नुक्ता अगर हम मिटा दें तो ये हो गया है, ये हो गया है और सीन। अब ये सीन किस तरह से होता है आखिर में वो देखना है, तो ये है को हमको मिटाना होगा इस तरह से। समझ गए आप? तो ये सीन की शक्लें थी। फिर इसी तरह से जितनी भी मिसालें हमने देखी उसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, नुक्ते लगा दीजिए तो ये शीन हो जाएगा। जैसे अभी जो हमने मिसालें देखी है वो देखिए हम, तो शीन और रे, शीन और रे, ये शुरू की शक्ल है। ये अगर हम मिटा दें तो इस तरह से बनेगा। दूसरी अगर हम मिसालें देखें, शीन और बे, शब, शीन और बे, ये इसकी अगर देखना है तो ये इस तरह से
शुरू में इस तरह से आएगा। बीच में अगर इसकी शक्ल आपको देखना है किस तरह से आती है, तो हमने इससे पहले यहाँ दूसरी चीज़ लगाई थी, बे, ये शीन, और ये आगे हम ते लगा देते हैं। पहला बे, फिर बीच में आया शीन और ये ते। अब ये शक्ल देखना है कैसी होती है, तो ये हमने बे को मिटा दिया, उसके बाद ये ते को भी हम मिटा देते हैं, तो ये होगी शीन। यहाँ पे नुक्ते हम भूल गए थे लगाना तो ये नुक्ते लग गए यहाँ पर, तो ये शक्ल वो हो गई। और अगर हमको ये देखना है कि किस तरह से आखिर में किस तरह से आता है शीन, तो ये हम देखेंगे, जीम के साथ देखे थे हमने इसको, ये पहले जीम फिर ये शीन, ये नुक्ता मिटा दिए तो है शीन, नुक्ता यहाँ लगा दिए तो है शीन, और अगर ये मिटा देते हैं तो इस तरह से आता है शीन। तो ये हो गया शीन। शीन को मिसालों के ज़रिए से हमने समझ लिया। उसके बाद है स्वाद। स्वाद की आवाज़ स की निकलेगी। अब ये स्वाद, ये स्वाद, अब यहाँ पे 3 हुर्फ हमने देखे स्वाद, बे और रे। स्वाद, बे और रे, ये शुरू में स्वाद इस तरह से आता है, इसके बाद कोई हुर्फ होता है, तो ये हमने रे भी मिटा दिया, फिर ये बे भी मिटा दिया, तो ये हो गया इस तरह से मिसाल। स्वाद इस तरह से आएगा शुरू में। बीच में स्वाद अगर देखना है तो बे, स्वाद, ते, रे, ये बे, ये स्वाद, ये ते और ये रे, बे, स्वाद, ते, रे। बीच में स्वाद इस तरह से आएगा, ये आप इसको मिटा दें और ये बे को मिटा दें, तो इस तरह से उसकी सूरत रहती है बीच में स्वाद की। फिर आखिर में स्वाद किस तरह से आता है, इस तरह से देखेंगे हम इसको। ख़ै, स्वाद, ख़ै और स्वाद। अब ये नुक्ता यहाँ से हट गया तो है स्वाद, नुक्ता यहाँ लग गया तो जीम स्वाद, और ये दोनों भी मिट गए तो ये होगी शक्ल हमारी स्वाद की जो आखिर में आता है। इसी से मिलता जुलता है ज़्वाद, उस पर नुक्ता लगा दीजिए, बन जाएगा ज़्वाद, और इसकी आवाज़ ज़ की निकलेगी। अब यहाँ पर हमने जो समझाने के लिए मिटाया था, वापस से डब्बा बना देते हैं, इस पे नुक्ता लग जाएगा, ज़्वाद, ये ज़्वाद बीच में इस तरह से आता है, और आखिर में ज़्वाद इस तरह से आता है। अब यहाँ पे मिसालें हम दे सकते हैं उसकी, जैसे हमने स्वाद की मिसालें देके सिर्फ नुक्ता लग गया एक, बस कुछ नहीं। ये पेयर्स वाला मामला है, सीन पे नुक्ते नहीं हैं, शीन पे नुक्ते हैं, स्वाद पे नुक्ता नहीं है, ज़्वाद पे नुक्ता है। तो इसकी मिसालें ऑलरेडी हम समझ चुके हैं इससे पहले। ये इस तरह से ख़ै, ज़्वाद, ख़ै मिटा देते हैं तो ये इस तरह से सूरत बन जाती है उसकी। बीच की मिसाल देखना है तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे तो ख़ै था ही, ख़ै, ज़्वाद, बे, 2 नुक्ते अंदर लगा देते हैं तो ये हो जाता है ते, ख़ै, ज़्वाद, ते, और मिटा देते हैं तो ये शक्ल बन जाती है ये वाली। बीच में इस तरह से शक्ल आएगी। ज़्वाद के आगे आता है तोय। इसका नाम तोय है, आवाज़ त की निकलेगी। शुरू में इसकी शक्ल इस तरह से होती है जैसे यहाँ पर है, इसके आगे कोई वर्ड जुड़ा हुआ होगा, जैसे तोय बे, तोय बे, और ये है बीच की शक्ल, तो इससे पहले कोई हुर्फ इसको जुड़ा दीजिए, ख़ै जुड़ गया, इसको ख़ै जुड़ गया, ख़ै, तोय, बे, ख़ै, तोय, बे। पहले हमने उसका
शुरू का हिस्सा देखा किस तरह से आया है, बाद में हम देखें कि ये बीच में किस तरह से हो गया। ये इसको अगर मिटा के देखना है तो समझ में आ जाएंगी। ये ख़ै को हमने मिटा दिया और ये बे को मिटा दिया, ये बीच की शक्ल होगी, बीच की शक्ल होगी इसकी। उसके बाद आखिर की शक्ल है अभी बे के साथ अलिफ जुड़ गया, फिर सीन और तोए, बे अलिफ सीन तोए, आखिर में तोए इस तरह से आएगा। ये तो आप देख ही रहे, इसमें कोई मसला नहीं है, ये दोनों बे और अलिफ मिला हुआ है। लेकिन इस तरह से ये सीन और ये तोए, तो ये आखिर में इस तरह से आएगा। अब दोनों भी जो मिसालें हमने देखे तो इसमें सिर्फ आप नुक्ता लगा दीजिए। जैसे हमने पहले ये देखा था ज़ोए बे, ये ज़ोए है, इसका नाम ज़ से है, इसकी आवाज़ ज़ की निकलती है और शुरू में ज़ोए इस तरह से आता है, जैसे यहाँ पे ज़ोए और बे, फिर बीच में ज़ोए इस तरह से आता है। अब अगर इसको बीच में करना है तो इससे पहले एक वर्ड हमको जुड़ाना पड़ेगा, तो कोई भी वर्ड हम जुड़ा सकते हैं। हमने जीम जुड़ा दिया, जीम ज़ोए बे, जीम ज़ोए बे, तो ये बे ज़ोए इस तरह से आता है बीच में। अब आखिर में ज़ोए इस तरह से आएगा, तो इसको अगर हमको आखिर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये बे मिटा दिए हमने, ये बे मिटा दिए, तो ये हो गया ज़ोए। अब ये मिटा दीजिए अब जीम का नुक्ता, और ये जीम पूरा मिटा दीजिए, तो आखिर में ज़ोए इस तरह से आ जाएगा। तो बग़ैर नुक्ते वाला तोए आवाज़ त की निकलेंगी, नुक्ते वाला ज़ोए आवाज़ ज़ की निकलेंगी। शुरू में इस तरह से, बीच में इस तरह से, आखिर में इस तरह से, शुरू में इस तरह से, बीच में इस तरह से, आखिर में इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखेंगे आइन, ये आइन है, इसकी आवाज़ अ की निकलती है, शुरू में ये इस तरह से आता है। अब चूँकि ये नुक्ते का ही फ़र्क है, इसलिए आप एक ही मिसाल से दोनों भी समझ सकते हैं। आइन की मिसाल को सिर्फ नुक्ता लगाना है, बस, दूसरा कुछ भी नहीं। बग़ैर नुक्ते वाला आइन, नुक्ते वाला गैन, बग़ैर नुक्ते वाला आइन, नुक्ते वाला गैन, सिर्फ यहाँ पर नुक्ते का फ़र्क है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आइन की मिसालें हमने देखी, उस पर नुक्ता लगा दिया आइन के ऊपर, तो वो गैन की मिसालें बन जाएगी पूरी तरह से। अब हम देखते हैं गैन, आइन और गैन दोनों की मिसालें हम नुक्ते लगा के देखेंगे। शुरू में जो आइन आएगा, ये आइन बे सीन, आइन बे सीन, ये हो गया शुरू की मिसाल। अब ये है बीच की मिसाल, तो बीच में आइन किस तरह से आता है उसको हम देख लेंगे। ये फे आइन लाम, ये बीच में आइन इस तरह से आता है, देख लीजिए आप, उसी तरह से है, सेम वाला मामला। उसके बाद आखिर में जो आइन है वो किस तरह से आएगा ये देख लेंगे हम। ये तोए, ये बे और ये गैन, तोए, ये बे और ये गैन, सॉरी इसको अभी इसमें रखिए, आइन ही में रखिए। आइन शुरू में इस तरह से आएगा, फिर उसके बाद कोई वर्ड उसको जुड़ा हुआ रहेगा, आइन बे सीन, यहाँ पे हो गया। फिर ये बीच में आइन इस तरह से आता है, उससे पहले कोई हुर्फ जुड़ा हुआ होगा, उसके बाद कोई हुर्फ जुड़ा होगा, फे आइन लाम, उसके बाद आखिर में आइन इस तरह से आएगा, उससे पहले कोई वर्ड हुर्फ जुड़ा हुआ होगा, तोए बे और आइन। अब गैन की अगर मिसालें देखना है तो फिर हमको इसे सिर्फ नुक्ता लगाना होगा, फे गैन लाम, ये बीच की शक्ल हो गई, यहाँ पे लगा दिए गैन नुक्ता, गैन बे सीन, फे गैन लाम, तोए बे गैन, तो ये मिसालें हैं। ये पूरे पेयर्स थे, तोए पे नुक्ता नहीं होता, ज़ोए पे नुक्ता होता है, आइन पे नुक्ता नहीं होता, गैन पे नुक्ता होता है, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है।
तो अभी तक जो हमने मिसालें देख ली, आज उसमें है सीन जिस पे नुक्ते नहीं होते हैं, वैसे ही होता है सेम शीन जिस पे 3 नुक्ते होते हैं। उसके बाद है स्वाद जिस पे नुक्ता नहीं होता है, और उसके बाद है द्वाद ज़ुआद उस पे नुक्ता होता है। उसके बाद हमने देखे हैं तोएं जिस पे नुक्ता नहीं होता है। उसके बाद देखिए नुक्ता लगने वाला ज़ोए जिस पे नुक्ता लग गया तो ज़ोए हो गया। उसके बाद है आइन जिस पे नुक्ता नहीं होता है और नुक्ता लग गया तो वो हो जाता है गैन। तो इनकी जो आवाज़ें थी वो भी आपको पता है और उनकी शक्लें भी हमने देख ली हैं। इन शक्लों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप हाफ़ अल्फ़ाबेट के बग़ैर कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।